तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है। डाइवर्जेंस और कर्ल पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, कंसीडर द फंक्शन फाइव इक्वल टू दिया हुआ है, एक स्केलर फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है दिया हुआ है। तो डिटरमाइन आपको निकालना है क्या, डाइवर्जेंस। पहले ग्रेड फाइव निकालना है, और ग्रेड फाइव जो निकलेगा जो फंक्शन, उसका फिर हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। उसी तरीके से ग्रेड फाइव का फिर हम लोग क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो पहले ग्रेड फाइव निकालना है, तो उसके लिए हमको देखिए स्केलर पॉइंट फंक्शन जो दिया हुआ है, वो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xy ऑफ जेड। ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रेड फाइव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मान के चलिए कि वो वेक्टर एफ है, और वो आपका क्या है, ग्रेड फाइव निकालेंगे, ठीक है। ग्रेड फाइव, तो हम लोग को पता है ग्रेड फाइव का मतलब ग्रेडियंट निकालना। जो भी स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है फाइव, उसका डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है हम लोग को, ग्रेडियंट, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर हम लोग का क्या होता है, ये होता है वेक्टर डेल, ऐसे लिखते हैं डेल ऑपरेटर। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डेल ऑपरेटर लिखेंगे तो आई कैप इंटू डेल अपॉन आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एंड फाइव फाइव एन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू फाइव, है ना, एन प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू फाइव, ठीक है। ये निकल जाएगा हम लोग का ग्रेड फाइव, ठीक है। तो इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, देखिए आई कैप, इस फाइव जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक्स केवल डिफरेंशिएट होगा, बाकी टर्म्स कांस्टेंट, बाकी जो वेरिएबल है वाई और जेड वो कांस्टेंट। क्या हो जाएगा आपका 3x², ठीक है। ये हो जाएगा 3x², ये जीरो और ये भी जीरो, और यहां से निकालेंगे तो माइनस ऑफ, ये क्या निकलेगा 3x जो है 1 हो जाएगा 3yz, ठीक है, n प्लस जे। अब देखिए जरा, हमको y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो उसका जीरो हो जाएगा। इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, 3y² एंड माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो 3xz माइनस 3xz, ठीक है, n प्लस वेक्टर के। अब यहाँ पे हमको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो x और y कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। तो अभी हम लोग जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, ग्रेड फाइव। इसी ग्रेड फाइव को मान के चलिए कि वेक्टर हम f बोल देते हैं, क्योंकि हमारा कैसा निकलेगा, एक वेक्टर फंक्शन। तो ग्रेड ये जो हम निकाले अभी, क्या निकाले, ग्रेड फाइव। तो ग्रेड फाइव पहले निकालिए। अब ग्रेड फाइव निकालने के बाद हमको डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले ये जो फंक्शन है इसमें मान के चलिए कि इसको हम f1 बोल दिए, इसको जो है f2 बोल दिए, और इसको जो है f3 बोल दिए, ठीक है। मतलब किसको बोले f1, इस i के कोफिशिएंट को f1 बोल दिए, j के कोफिशिएंट को f2 बोल दिए, और इस k के कोफिशिएंट को f3 बोल दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, डाइवर्जेंस। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर के साथ उस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो हम लोग को क्या निकालना है अल्टीमेटली, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव, ठीक है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, और ग्रेड फाइव क्या है आपका, एक वेक्टर एफ, इस वेक्टर एफ के साथ क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो वेक्टर एफ है और इस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर मतलब डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स होता है, ठीक है। और आई के साथ, आई के कोफिशिएंट और आई के कोफिशिएंट को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। तो इसमें ये जो वेक्टर एफ है, इसमें आई का कोफिशिएंट ये है, उनको किसके साथ करना है, डेल वाले ऑपरेटर के साथ। ये डेल ऑपरेटर का कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका f1, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ y इंटू f2 एंड प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ z इंटू f3, ठीक है। तो इस f1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, इस f1 को इस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 गुना, ये हो जाएगा आपका कितना 6x, बाकी की टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x एंड प्लस प्लस y के रिस्पेक्ट में करना है, f2 को आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका क्या 6y, ठीक है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, एंड प्लस इसको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 ऑफ z, ठीक है।
तो 6x प्लस 6y प्लस 6z, तो यही आपका जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव था, यही जो निकल के आएगा 6x प्लस 6y एंड प्लस 6z। ठीक है, 6x प्लस 6y प्लस 6z हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना था, यही आ गया आंसर हमारा पहले वाले पॉइंट का, जो कि क्या है आपका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव निकालना। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कर्ल ऑफ ग्रेड फाइव निकालना। तो पहले ग्रेड फाइव है उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर कर्ल निकालना। कर्ल मतलब डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, डेल ऑपरेटर के साथ इस ग्रेड फाइव का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ग्रेड फाइव जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर है, ये आपका ग्रेड फाइव, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, कर्ल। चलिए, तो मैंने इसको क्या बोल दिया है, F1। वैसे अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही लिख लेंगे। ये आपका F है, ये यहाँ पे मैं ये इंश्योर करता हूँ कि F का मतलब क्या, आपका ग्रेड, ये आपका ग्रेड फाइव है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव, दैट इज द ग्रेड फाइव। तो हम लोग को जो निकालना है वो कर्ल निकालना है। हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, कर्ल। ठीक है, सेकंड में क्या था, कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेड फाइव। तो कर्ल ऑफ ग्रेड फाइव का मतलब कर्ल किसका, ग्रेड फाइव का क्या है, वेक्टर एफ, और कर्ल का मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, तो कर्ल का मतलब इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसके आगे तो हम लोग पता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, कि ये आई होगा, यहाँ जे और यहाँ के, यहाँ पे डेल ऑपरेटर का कोफिशिएंट, तो डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई एंड डेल अपॉन डेल ऑफ जेड। और यहाँ पे जो होगा इस वाले रो में वो क्या होगा, इस वेक्टर एफ का कोफिशिएंट। तो इस वेक्टर एफ का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, ये आपका एक्स आई का कोफिशिएंट लिखते हैं ऐसे यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस ऑफ 3yz एंड ये हो जाएगा आपका 3y² माइनस ऑफ 3xz एंड यहाँ हो जाएगा 3z² माइनस ऑफ 3xy। ठीक है, तो ये आई जे और के वाले। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए कितना आएगा, जो आपका आई कैप होगा, तो इस रो और इस कॉलम में इस रो को छोड़ते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल ऑफ y, ठीक है, इनटू ये जो आपका फंक्शन है 3z² माइनस ऑफ 3xy। ठीक है, ये आपका एक बन गया एंड प्लस जे। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस और भी होगा, है ना। ये अभी क्या किए हैं, इसको और इसको हटाया, तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए एंड अगेन माइनस, अब इस वाले को भी तो करेंगे। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू ये क्या हो जाएगा 3y² माइनस ऑफ 3xz। ठीक है, ये आपका एक बन गया। उसके बाद सेकेंड वाले माइनस ऑफ जे, तो माइनस ऑफ जे करेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे, तो इस डेल अपॉन डेल एक्स का इस फंक्शन के साथ, है ना। तो देखिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, इसको करेंगे किसके साथ, ये हो जाएगा आपका 3z² माइनस ऑफ 3xy। ठीक है, एंड माइनस ऑफ डेल अपॉन ये कटा, इसको किया, और फिर डेल 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 अपॉन डेल जेड को करेंगे किसके साथ, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3yz। ठीक है, एंड एक और बचा टर्म प्लस के कैप, तो के वाले को भी ले लेते हैं। तो के लेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे,
यहाँ पे बनेगा आपका डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू ये वाला फंक्शन दैट इज 3y² माइनस 3xz एंड माइनस ये होगा आपका डेल अपॉन डेल ऑफ y, इसको इनके साथ, तो 3x² माइनस ऑफ 3yz। ठीक है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आप देखेंगे तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला टर्म्स वैसे ही 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए जरा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा माइनस ऑफ 3x, तो माइनस ऑफ 3x। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले टर्म्स में z के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ 3x, तो माइनस यहाँ जो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस ऑफ 3x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 3x हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस ऑफ j करेंगे तो इस वाले टर्म्स में देखिए जरा, माइनस j में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो z कट जाएगा, 0 हो जाएगा z का, और माइनस ऑफ 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3y। ठीक है, और उसके आगे माइनस z के रिस्पेक्ट में x वाला 0, तो माइनस ऑफ 3y, तो माइनस एंड अगेन माइनस, वो प्लस ऑफ 3y हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस k के रिस्पेक्ट में यदि करेंगे, k वाले टर्म कोफिशिएंट देखिए x के रिस्पेक्ट में, तो y 0 हो गया, तो क्या बना माइनस ऑफ 3z, माइनस ऑफ 3z, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3z, तो माइनस अगेन माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 ऑफ z। तो आप देखेंगे कि ये पूरा कट के क्या आ जाएगा 0, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0।